नमस्कार दोस्तों, मोहित जी, आपके क्या तकलीफ थी हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे आप? मेरे शोल्डर में लेफ्ट शोल्डर में मैं इंजरी थी। मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाता था, ना ही वेट लिफ्टिंग कर पा रहा था और ये पिछले 3 साल से मैं इस बीमारी से मतलब परेशान था। पहले भी ऑपरेट हो चुका है। जी, बिल्कुल। वो कब हुआ था? वो 24 अक्टूबर को हुआ था 2024 में। सिस्ट है जो कि हम शोल्डर के जॉइंट के बीच में आ जाती है, तो उसको मतलब मूवमेंट के टाइम तब दर्द होता है ये तो जो लेब्रम है, इस कंधे के अंदर ये लेब्रम जब फट जाता है, तो यहाँ पे धीरे-धीरे पानी लीक करते-करते यहाँ पे एक सिस्ट या पानी की थैली का गुच्छा बन जाता है। तो 1 डेढ़ साल पहले जो भी आपका ऑपरेशन हुआ, उसमें उन्होंने क्या किया, इस पानी की थैली के जो पानी है उसको निकाल दिया, है ना? पर जो मांस फटा था, जिसकी वजह से वो पानी लीक हो रहा था, उसको रिपेयर नहीं किया। जी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो आपका पानी तो निकल गया पर मांस रिपेयर नहीं हुआ। मतलब क्या है कि मूल जो कारण था, वो कारण के ऊपर टारगेट नहीं किया। फिर मैंने जयपुर में ही अपने 4-5 बड़े नामी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी दिखाया, लेकिन मैं वहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट नहीं हुआ। तो फिर किसी ने मेरे को बताया कि आप मतलब अदर स्टेट में जाके जाइए, तो फिर मैं पुणे भी गया। वहाँ भी मुझे कोई संतोषजनक रिलीफ नहीं मिला। पुणे में तो आई थिंक आपने पूरे जो इंडिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर है उसको भी दिखाया जी, बिल्कुल। है ना? तो जो नामचीन नाम है, हम नाम नहीं लेंगे, बट आप वहाँ पे भी जाके उनसे ट्रीटमेंट करा के आए और उन्होंने भी आपके कंधे को टेस्ट किया और उन्होंने भी बोला कि भई कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जी, उन्होंने बोला कि रेस्ट करोगे मतलब 3 महीने, 4 महीने, तो ये फिर से ऑटोमैटिकली खुद ही रिकवर तो हो जाएगा। आपने वो 3-4 महीने रेस्ट किया? जी, बिल्कुल, मैंने रेस्ट किया प्रॉपर, मतलब कि 3-4 महीने के 6 महीने हो गए मेरे को, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि अब कि रे रेस्ट से मतलब बात नहीं बनेगी, तो मैंने सोचा कि मैं तो आपको ये समझनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम इनकी 3 साल से हो रही है और हमारे एमआरआई में कंधे का मांस फटा हुआ है और ये जभी भी थ्रो करते हैं तो इनके कंधे के मांस खिंच जाता है, तो ये पेन कर रहा है ना? अगर नॉर्मली मैं कोई भी चीज़ थ्रो करूँ, तो मेरा कंधा पेन क्यों होना है? अगर कोई टायर नहीं है, तो ये पेन नहीं होना है। बट अगर कोई चीज़ फटी है और मैं इसको थ्रो कर रहा हूँ, तो आपका जो बाइसेप्स है, बाइसेप्स का टेंडन जब खींचता है, तो ऊपर का लेब्रम पूरा जो है ऊपर खींच जाता है और उसकी वजह से जो टेयर साइट है, उस साइड पे आपको पेन आता है ना? तो वो चीज़ आपको रेगुलरली हो रही थी। रेगुलरली थी, हाँ, कभी क बंद ही नहीं हुई बंद कभी ही भी। नहीं हुई आपकी, है ना? तो ये मोहित जी है, ये मोहित जी का अगर हम कंधा देखेंगे, तो ये आपका कंधा है और ये आपका जो है, ये पार्ट इसको हम लेब्रम बोलते हैं और ये जो पार्ट है, ये आपका बाइसेप्स टेंडन है। तो बाइसेप्स का जो ओरिजिन होता है, वो लेब्रम के थ्रू ही होता है ना? और ये यहाँ से जाता है। तो अगर हम इसको डायग्राम में ऐसे बनाएँगे, तो ये आपका कंधे की जो है, इसके ये बाइसेप्स का टेंडन हो गया और ये लेब्रम है। तो इनका जो लेब्रम है, वो इस जगह से, है ना? इस जगह तक फटा हुआ था, है ना? ये क्यों फटा? क्योंकि जब भी ये थ्रो करते थे, तो ये बाइसेप्स जो है ये खींचता था और बाइसेप्स खींचने की वजह से ये पूरा का पूरा मास जो है, ये कंटिन्यूअसली धीरे-धीरे करके ओपन होता था और इसमें पेन होता था। तो हमने क्या किया, इसमें दूरबीन से इसके अंदर 1 एंकर और 2 एंकर, ये एंकर जो होते हैं, ये बेसिकली एक्स-रे में भी नहीं दिखते हैं और धागों के होते हैं। तो इसमें से जो धागे थे, हमने इसको यहाँ से और यहाँ से इसको एक इससे रिपेयर कर दिया और यहाँ से लेके यहाँ पे लेके इसको इससे रिपेयर कर दिया और ये पूरा का पूरा फिर लास्ट में ये कंटिन्यूअसली कंप्लीटली बैठ गया आराम से और बहुत ही स्टेबल था। तो जब हम ऑपरेशन के बाद में इनका कंधा उठा भी रहे थे, तो ऑपरेशन से पहले तो ये पूरा का पूरा खींच रहा था, बाद में ये बिल्कुल ही नहीं खींच रहा था। और अगर हम इनका देखेंगे तो 1 टाँका, 2 टाँका और 3 टाँका, बस इतने में इनका पूरा ऑपरेशन हुआ है ना? कंधा जो है एक बार उठा के दिखा सकते हैं? तो हमारा जो एक्सरसाइज का रेजिम है वो थोड़ा-सा फास्ट होता है। मैं वेट नहीं करता हूँ, है ना? धीरे लीजिए, आराम से नीचे। मैं एक्सरसाइज़ेज़ बहुत जल्दी कराता हूँ क्योंकि हमारे जो ट्रीटमेंट है उसमें हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हमने इतना अच्छा रिपेयर किया है, वो कहीं जाने नहीं वाला है अनलेस उसमें बहुत बड़ा झटका लग जाए। तो एक्सरसाइज़ेज़ करके हमारी मूवमेंट बहुत जल्दी आ जाती है और रिकवरी थोड़ी-सी फास्ट हो जाती है। तो अगर हमने उठाया आगे से तो ये ऑलमोस्ट काफ़ी 120-30 डिग्री तक खुद ही उठा रहे हैं, है ना? और कोई मेजर पेन नहीं है। अगर पेन देखोगे तो इनकी आँखों में शिकन होनी चाहिए, तो उनमें कोई पेन नहीं है। आराम से नीचे लीजिए, धीरे से लीजिए, धीरे से लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनिशियली है तो वी हैव टू बी लिटिल प्रोटेक्टिव, पर हमको एक्सरसाइजेस करनी 3 है। साल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब अच्छा फ़ील हो रहा है और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं फिर से क्रिकेट खेल पाऊँगा, अपने वेट लिफ्टिंग कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को अब दर्द की कोई ऐसी विशेष शिकायत अब रही नहीं है, क्योंकि अभी तो ये एक्सरसाइज़ चल रही है और मैं सर के हिसाब से बोल रहे हैं कि 3 महीने में मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा और मुझे अच्छा फ़ील हो भी रहा है प्रेज़ेंट में कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं हाँ, अब एक्चुअली में मैं फिर से अपनी पुरानी लाइफ़स्टाइल को जी पाऊँगा। तो इनका जो स्ट्रेस लेवल है,
क्या होता है कि 3 साल में जब पेशेंट इतने डॉक्टर्स को मिल लेता है ना, तो कहीं न कहीं वो एक डिप्रेशन में और एक स्ट्रेस में जीता है। तो वो चीज़ को भी हमको कम करना होता है, क्योंकि ऑपरेशन तो एक पार्ट होता है, बट बाकी वो स्ट्रेस लेवल भी सेटल करना और वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होने में पेशेंट और डॉक्टर में ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये चीज़ हमने करी है और इनका ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया और ये एक्सरसाइज़ भी डेफ़िनिटली बहुत अच्छे से करेंगे और होपफुली इनके एक्सरसाइज़ेज़ से रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। पर मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, जो मोहित जी ने गलती की है, मोहित जी ने क्या गलती की है कि 3 साल तक इसको सहन किया है। जो चीज़ अपनी 3 साल में स्टार्टिंग में इन्होंने बॉलिंग के टाइम पे इसको रियलाइज़ कर दिया था कि इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, उस टाइम पे अगर कोई डायग्नोसिस है और उसके बाद भी एक बार ऑपरेट हो चुके, फिर उसके बाद भी 1 साल पहले भी हमने देखा और उन्होंने डायग्नोस भी किया और ये चीज़ 1 साल पहले भी वैसी ही थी। तो अगर हमको ये प्रॉब्लम पहले भी पता थी, तो ये इनका 1 साल बर्बाद नहीं होता। जी। आपने कंटिन्यूअसली मोस्टली कितने एमआरआई कराए थे? मेरी लगभग 8 एमआरआई हो चुकी 8 है। एमआरआई। आप सोचो 8 एमआरआई, एक एमआरआई की कीमत 6 से 7,000 होती है। 8 एमआरआई की कीमत होगी 50 से 60,000 रुपए। तो अराउंड अबाउट इन्होंने 60,000 रुपए की तो एमआरआई में खर्चा कर लिया, है ना? और ट्रीटमेंट वही हुआ जो पहले हमको पता था। जो फर्स्ट डे होना चाहिए था वही अब जब मैंने अब कराया है 3 साल बाद तब भी वही है और ये मेरा फर्स्ट डे ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं चाहे मेरी कमी लगा लो या फिर किसी वो किसी की कमी नहीं है, वो तारे है ना? वो नसीब है कि कहीं न कहीं आपका हमारे से जुड़ना लिखा था, पर चाहे ठोकर खा के ही क्यों ना, धक्के खा के ही क्यों ना, पर इन द एंड हमारा ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है ना? जी। तो थैंक यू मोहित जी और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और आपको भी कोई इश्यू हो कंधे की, तो प्लीज़ इसे इग्नोर ना करें और स्टार्टिंग में आए और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।